कौन है ये जो नाम पुकारे, किस जन्म की ये यादें दोहराए। चेहरा नया पर रिश्ता वही है। ये कहानी एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जो दिल्ली की गलियों से शुरू हुआ और विज्ञान, विश्वास और याददाश्त की हर सीमा को चुनौती देने लगा। दिल्ली 1930 का दशक। सोचिए, एक 4 साल की बच्ची है जो अचानक एक दिन कहती है कि ये मेरा घर नहीं है। अब देखिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। उसकी बातों में एक अजीब सी एक गहरी सच्चाई थी। वो सिर्फ बोल नहीं रही थी, उसे याद आ रहा था एक ऐसी जिंदगी जो उसकी हो ही नहीं सकती थी। इस बच्ची का नाम था शांति देवी। 1926 में दिल्ली में पैदा हुई और महज 4 साल की उम्र में उसने कुछ ऐसा कहना शुरू कर दिया जो उसके परिवार के किसी के भी समझ से परे था। वो कहती थी उसका असली घर दिल्ली में है ही नहीं, वो है मथुरा में, करीब 145 किलोमीटर दूर। एक ऐसा शहर जहां वो अपनी ये जिंदगी में कभी गई ही नहीं थी। और वो एक नाम लेती थी, एक ऐसा नाम जो उसका था ही नहीं। वो कहती थी, मैं शांति नहीं, लुगदी देवी हूं। और फिर सबसे चौंकाने वाली बात, वो अपने पति के बारे में बताती थी, एक व्यापारी जिसका नाम था केदारनाथ। एक 4 साल की बच्ची के मुंह से ये सब बातें, ये सब जानना नामुमकिन था। तो सवाल यही था, आखिर एक छोटी सी बच्ची ये सब बातें कैसे जान सकती थी? परिवार ने हिम्मत करके जांच पड़ताल शुरू की और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। उन्हें वो आदमी मिल गया। मथुरा में सच में केदारनाथ नाम का एक व्यापारी था जिसकी पत्नी लुगदी देवी की मौत कुछ साल पहले ही हुई थी। तो केदारनाथ सच्चाई का पता लगाने के लिए दिल्ली आए। उन्होंने एक छोटी सी चाल चली, शांति से मिले पर खुद को अपना भाई बताया। लेकिन शांति देवी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। सिर्फ केदारनाथ को ही नहीं, उसने अपने पिछले जन्म के बेटे को भी पहचान लिया। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा था। ये खबर अखबारों में छपी और आग की तरह पूरे देश में फैल गई। और फिर ये कहानी पहुंची भारत के एक सबसे प्रभावशाली शख्स तक। और फिर इस मामले में खुद महात्मा गांधी ने दखल दिया। उन्होंने तय किया कि इस रहस्य की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी ने 15 सम्मानित लोगों की एक कमेटी बनाई। और ये कोई ऐसी वैसी कमेटी नहीं थी, इसमें 15 बड़े बड़े लोग शामिल थे। सांसद, नेशनल लीडर्स, जर्नलिस्ट। मतलब इस केस को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा था। कमेटी की जांच का तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक था। मथुरा पहुंचते ही शांति ने भीड़ में अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों को पहचानना शुरू कर दिया। उसने तांगे वाले को उन गलियों में रास्ता बताया जहां वो इस जन्म में कभी आई ही नहीं थी। उसने वो घर भी पहचान लिया जहां लुगदी देवी रहा करती थीं। और तो और एक छिपे हुए कुएं की सही जगह भी बता दी। ये सब देखने के बाद कमेटी का जो निष्कर्ष था वो बिल्कुल साफ था। 1936 में जो ऑफिशियल रिपोर्ट छपी उसका नतीजा एक ही था, शांति देवी असल में लुगदी देवी का ही पुनर्जन्म थी। सोचिए, ये एक असाधारण दावा था जिसे महात्मा गांधी की बनाई हुई कमेटी ने सच माना था। ऐसा लगा कि रहस्य सुलझ गया है, पहेली का जवाब मिल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बहुत जल्द इस नतीजे पर सवाल उठने शुरू हो गए। देखिए, गांधी जी की कमेटी के रिपोर्ट के जवाब में एक और रिसर्चर थे, बालचंद नाहाटा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उनका कहना था कि ये जो सबूत हैं वो पुनर्जन्म को साबित करने के लिए काफी नहीं हैं। तो अब एक ही कहानी के 2 अलग-अलग सच सामने आ गए थे। और ये मामला सिर्फ भारत में ही नहीं रहा, दुनिया भर के शोधकर्ताओं की इसमें दिलचस्पी जगी। ये कोट ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। स्टोर लॉनस्ट्रैंड एक स्वीडिश लेखक थे जो भारत आए ही इसलिए थे ताकि वो इस कहानी का पर्दाफाश कर सकें, इसे झूठा साबित कर सकें। लेकिन अपनी लंबी जांच के बाद वो इसके सबसे बड़े सपोर्टर बन गए। यहाँ तक कि मॉडर्न रिसर्च भी इस केस को बहुत वजन देती है। दुनिया के जाने-माने रिसर्चर डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इस केस को स्टडी किया और पाया कि शांति देवी के कम से कम 24 बयान ऐसे थे जो फैक्ट से पूरी तरह मेल खाते थे, जिन्हें उन्होंने खुद वेरीफाई किया था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। लुगदी देवी की मौत होती है 1925 में और ठीक 1 साल बाद 1926 में शांति देवी का जन्म होता है। शांति देवी 1987 तक जीवित रहीं। एक और बात, शांति देवी ने कभी शादी नहीं की।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लुगदी देवी की उन्हीं यादों के साथ बिता दी और वो आखिरी सांस तक अपने दावों पर कायम रहीं। तो आज भी ये केस वहीं का वहीं खड़ा है, दो सिरों के बीच। एक तरफ है विश्वास और दूसरी तरफ है विज्ञान का संदेह। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी पहेली है जिसका शायद कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। और आखिर में हम घूम फिर के उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या यह मुमकिन है कि एक बच्चा एक ऐसी जिंदगी को याद रख सकता है जो उसने कभी जी ही नहीं? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। कोई फिर से लौट कर आए।